हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से ऑनलाइन यूथ कैंप के द्वारा आप सभी से मिलने का मौका हमें मिल गया है, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। तो आज हम पहले वचन को पढ़ना चाहते हैं। प्रेरित का काम 16 अध्याय 30-31 में जाएंगे। जिनके पास बाइबल है तो सब अपना बाइबल खोले। प्रेरित का काम 16 अध्याय 30 और 31 मैं आप सभी के लिए पढ़ के सुनाता हूँ। 30 आयत। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरे घराना उद्धार पाएगा। आमीन। ये बहुत मशहूर वचन है, आप सभी को पता भी होगा, बहुत सुना भी होगा। फिर भी आज हम इस विषय में हम बात करना चाहते हैं कि कौन उद्धार पा सकता है, कौन उद्धार पा सकता है। ये उद्धार पाना हमारे लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग जवान हो और सभी लोग अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ चिंताओं में होंगे और वो प्रार्थना दुआ भी कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे और दिन रात यही सोचे होंगे कि मैं इस जीवन में मेरी शादी अच्छी जगह पे हो जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए और मेरे जीवन में हर दुख तकलीफ ना रहे और खुशी शांति ही रहे, हर जगह पे हर काम में आशीष मुझे मिलते रहे। शायद इस तरह की आशा आप अपने पास रखे होंगे और दुआ भी कर रहे होंगे। पर आपको पता है, चाहे आपको इस संसार दुनिया में कितना आशीष मिल गए हो और कितनी आप इस दुनिया में खुशी शांति में ज़िंदगी जिए हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए ज़िंदगी सिर्फ आपसे हम गिन के देखेंगे तो 50-60 साल आपके साथ रहेगा। उसके बाद ज़रूर आपको इस संसार को दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत छोटा समय है, लंबा समय है। मैं उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि रात के समय आसमान को देखो, उस तरह में से एक तारे है जिसकी रोशनी अभी हमारे आंख में दिखता है। उसकी रोशनी है ना, आपसे पूरा 25 लाख साल पहले अपनी जगह से वो चढ़ दिया और अभी हमारे आंखों में पहुंच गया है। तो आप देखो, 5 लाख साल पहले जो रोशनी अपनी जगह से चढ़ के हमारे आंखों तक पहुंच के आया, वो उनके नज़र में हमारा 50 और 60 साल की जीवन है, वो कितना छोटा दिखेगा, कुछ भी नहीं है, एक पल का समय। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम एक पल के समय के लिए, बिल्कुल थोड़े समय के लिए इस दुनिया संसार में आए हैं। तो आपको पता है कि इंसान मनुष्य को इतना कम उम्र क्यों दिया गया है? कारण यही है कि हमारी असली ज़िंदगी यहाँ नहीं है। हमारी असली ज़िंदगी तो ऊपर होने वाला है। हमारी असली ज़िंदगी तो मरने के बाद होने वाला है। अगर हमारी असली ज़िंदगी यहाँ होता तो परमेश्वर हमें इतना लंबी उम्र, लंबी आयु जीने देते हैं। कम से कम एक बार पूरा संसार को हम घूम के देखें, संसार के हर चीज़ को हम चख के देखें, हर काम को करके देखें। पर हमारे जीवन है ना, इतना लंबा नहीं है कि इस संसार दुनिया को पूरा घूम के देखें, हर काम को चख के देखें, हर चीज़ को। ऐसा इतना समय है नहीं। बिल्कुल एक ही जगह पे थोड़ा कुछ हम करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जीवन पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये तैयारी का समय है, असली हमारा जीवन नहीं है। मैं कल परसों भी परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर, आसमान पे इतना तरह है, गिनना भी मुश्किल होता है। तो आपने जो बना के रखा, तो कितना अच्छा हमें भी उस जगह को देखने का, जाने का मौका मिल जाए। पर अभी मुझे पता चला है कि वहाँ तक पहुँचने में मेरी उम्र काफ़ी नहीं है। कम से कम जो हमारे पृथ्वी से सबसे पास में जो पड़ता है, दूसरा पृथ्वी तक जाने में कितना समय लगता है? वो कहते हैं रोशनी की स्पीड में हम चलेंगे तभी भी 20 लाख साल लगता है।
तो इतना दूर है तो वहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे? समस्या यही है, हमारी उम्र तब तक कैसे चलेगा? तो उस समय परमेश्वर की आत्मा मेरे हृदय में बात किया, बेटा ये तुम्हारा आयु है वो पूरा स्वर्ग को देखने के लिए दिया गया नहीं है। जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें इतना समय मिल जाएगा, तुम पूरा संसार नहीं, पूरा जो आसमान को घूम के देख पाओगे, हर चीज़ को चाक के देख पाओगे, इतना समय तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो अभी आपको क्या समझना चाहिए, हमारी ये छोटी सी जीवन है, ये हमारा सब कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ छोटी सी तैयारी के लिए दिया गया है। असली जीवन तो आसमान पे शुरू होता है। तो धन्य है जो इस बातें को समझ ले, और धन्य है जो अपना असली जीवन आसमान के जीवन के लिए सही से अपने जीवन को तैयारी करके रखे। धन्य है इस संसार के छोटे जीवन के लिए मान ना लगाए और सच्चा आसमान के जीवन के लिए अपना पूरा मान लगा दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आसमान के जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? उद्धार। सीधी सीधी शब्द में यही कह सकता है, आसमान के जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? उद्धार चाहिए। हमें क्या पाना है? उद्धार पाना है। इस संसार में दौलत, मान, नाम, शक्ति, खुशियाँ, शांति पाने से पहले, उसे कमाने से पहले हमारे जीवन में किस चीज़ को कमाना है? उद्धार को कमाना है। तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे, वहाँ परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में जी पाएंगे। हालेलुया। तो वही इस कीमती कामों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं, और आज के वचन ये बता रहे हैं कि हम कैसे उद्धार पा पाएंगे। ये वचन आप सभी को अच्छी तरह पता है कि पौलुस और उनके साथी वो एक कैद में डाला गया, वहाँ परमेश्वर का प्रचार, यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण, और रात के समय वह परमेश्वर का हम्द सन्ना स्तुति करते रहा था। उस समय क्या हुआ कि परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार वहाँ पे बहुत तकड़ा भूकंप आ गया, और जो सारे कैद के जेल के सारे दरवाजा खुल गया। तो जो कैद का रखवाली करता है दरागा, वो डर गया, यह क्या हो गया, सारे दरवाजा खुल गया, इसका मतलब है बंधुए भी सब भाग गए होंगे। तो उन दिनों में रीति यही था कि अगर कोई बंधुए भाग जाएगा तो उसका जान के बदले किसका जान लिया जाता था? ये दरागा का जान लिया जाता था। तो ये दरागा डर गया और ये बंधुए भाग गया, तो इसका मतलब है आज मेरा जान खत्म होगा। तो ये फैसला किया, मैं अपना जान को खुद खत्म कर दूंगा। तो तुरंत पौलुस ने उसको रोक दिया, रुक जाओ, अपने आग को ख़त्म करना मत, कोई हानि होने ने मत देना, हम यहाँ हैं, हम भागे नहीं। ये हैरान हो गया, अरे ऐसा स्थिति में तो सभी लोग भाग जाता है अपना जान बचाने के चक्कर में, आप लोग यहाँ पे बैठे, मतलब आप अपना जान को बचाने के चक्कर में अभी कुछ भी किया नहीं। क्या हो गया? आप अपना जान बचाना नहीं चाहते हैं? उनके समझ में नहीं आया ये बात, और आहिस्ता आहिस्ता उनके समझ में आ गया कि इनके पास अपना जान से भी बढ़कर कुछ चीज़ें हैं, जिसके कारण वो अपना जान खत्म होने से कुछ डरता नहीं है। हालेलुया। तभी ये दरागा ने किससे पूछा? ये पौलुस से पूछा, आज जो वचन में पढ़ा था, और उन्हें बाहर लाकर कहाँ है साहिब, वो उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसके समझ में आ गया, मैं तो मर जाने से डरता हूँ, पर ये मरने से नहीं डरता है, क्योंकि इनके समझ में आ गया जो उधार मेरे पास नहीं है, इनके पास है। उधार होने के कारण ये मरने से नहीं डरते हैं। तो पौलुस ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, उधार पाने के लिए क्या करना? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। हालेलुया। कितना साधारण है, कितना आसान है उधार पाना, पर फिर भी मैं आपको साफ शब्द से कहना चाहता हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल शब्द है। करने में ना पैसा लगता है ना मेहनत लगता है, इसलिए बहुत आसान काम है। फिर भी मनुष्य होते हुए इस वचन को पूरी तरह
ग्रहण करना, इस पे चलना मैं कई जगह में देखा बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह पे उदार विश्वास करना, उदार के लिए ये क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम किस पे विश्वास करना? यीशु मसीह को। कुछ लोग कहते हैं मैं ईसाई धर्म को ग्रहण किया इसलिए उद्धार मेरे पास होंगे। नहीं, ईसाई धर्म को ग्रहण करने से आपको कोई उद्धार मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कई सालों से बचपन से मैं चर्च पे आते रहा, संगति में शामिल होते रहा, प्रार्थना करते रहा, इसलिए उद्धार मेरा है। नहीं, आप चाहे जीवन भर कलीसिया में आते रहोगे, कलीसिया के हर काम पे शामिल होते रहोगे, तभी भी उद्धार आपका नहीं है। तो क्या मतलब है सर जी, हम ईसाई धर्म को भी कबूल किया और चर्च के हर काम में शामिल हुआ, आराधना प्रार्थना में, फिर भी उद्धार नहीं है हमारे पास। हाँ, वचन क्या कहते हैं? जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करोगे, उद्धार आपका नहीं है। उद्धार किससे संबंधित है? यीशु मसीह से संबंधित है। हाँ, जरूर चर्च पे आना चाहिए, संगति में आराधना में बैठना चाहिए, उस बात के लिए मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर फिर भी एक कीमती महत्वपूर्ण बात को कभी ना भूलना है। फिर भी उद्धार कौन देता है? यीशु मसीह। उद्धार किससे मिलेगा? यीशु मसीह। उद्धार के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह? क्यों यीशु मसीह पे हमें विश्वास करना चाहिए? आप देखो कि उत्पत्ति अध्याय में जाएंगे तो ये मनुष्य के गतने की शुरुआत वहाँ पे अच्छी तरह लिखा हुआ है। जब मनुष्य इस दुनिया में सृष्टि होने से पहले आसमान की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो ईसाया की पुस्तक में जो बता दिया गया है कि जो स्वर्ग दूत में से एक दूत का नाम था लूसीफर, वो लूसीएल, पहले उसका नाम था लूसीएल। वो परमेश्वर के आराधना हमदोसन्ना करने की जिम्मेदारी उनके हाथ में दिया गया था। तो वो सारे स्वर्गदूत का प्रधान था। उस तो बहुत दूतों के साथ रोज रोज जय जय करते हुए परमेश्वर की महिमा हमदोसन्ना करते रहा। पर एक दिन क्या हो गया, इस लूसीफर के हृदय में ये गलत बात आ गया कि यह कितना अच्छा जो महिमा तारीफ हमदोसन्ना परमेश्वर के लिए किया जाता है वो मेरे लिए हो जा। किसके लिए हो जा? मेरे लिए हो जा। और ये मान बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, कितना अच्छा मैं परमेश्वर के तुल्य बनूं और जहाँ परमेश्वर बैठे वहाँ पे मैं बैठूं। तो जब ये लूसीफर के हृदय में ये बात आ गया, मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, उनकी महिमा को मैं अपनाऊंगा, तो वो कैसे परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे? ऐसा काम को कैसे कर पाएंगे? तुरंत पिता परमेश्वर को ये बात समझ में आ गया। तो क्या किया? तुरंत उसको आसमान से निकाल दिया है। तो जब से वो आसमान से निकाल दिया है तो उसका नाम लूसीफर ना रहा, तब से उसका नाम लूसीफर बन गया। तो लूसीफर का मतलब है शैतान। वो शैतान बन के आसमान से निकाल दिया गया है। तो परमेश्वर ने जो लूसीफर को जो काम दिया था, जिम्मेदारी दिया था कि परमेश्वर की महिमा करने का, तो वो बहुत निराश हो गया कि ये स्वर्गदूत वो कैसे परमेश्वर के तुल्य बनने की इच्छा पे परमेश्वर की महिमा को छीनना चाहा। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को छोड़कर एक और चीज़ को बनाने की इरादा किया कि उन्होंने यही इरादा बनाया कि मैं अपने स्वरूप में एक चीज़ को बनाऊंगा अपने संतान के समान, और उन्हीं को ये जिम्मेदारी दे दूंगा को वो मेरी महिमा करते रहे। हालेलुया। तो जैसा आप सभी को पता है, परमेश्वर ने तभी पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी के ऊपर एक बहुत सुंदर जगह बनाया, एदेन वाटिका। उस जगह पे किसको बनाया? इंसान को बनाया। हालेलुया। पहले इंसान आदम और उसकी पत्नी हवा को बना दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने उन्हीं को क्या जिम्मेदारी दे दिया
कि परमेश्वर की महिमा करने की जिम्मेदारी दे दिया। परमेश्वर के खुशी में रहो, आशीष में रहो, उनके शांति में रहो, जय जय करते रहो और क्या करो, परमेश्वर की महिमा करते रहो। तो इसलिए परमेश्वर ने आदम हवा को स्वर्गदूत से बिल्कुल अलग तरीके से हट के बनाया कि वो अपना स्वरूप में, स्वयं परमेश्वर ने अपना स्वरूप में इंसान को बना दिया है। तो जैसा हमारा बच्चे होता है वो हमारा स्वरूप में बन गया, वैसा परमेश्वर ने अपने संतान के समान, बेटे के समान हमें बना दिया है। और हमसे क्या चाहते हैं, महिमा पाना चाहते हैं। हालेलुया। तो आगे क्या हो गया, हाँ, ये शैतान जो स्वर्ग से निकाल दिया गया और आसमान के इधर उधर कोना कोना पे वो घूमते फिरते रहा। और एक दिन देखा परमेश्वर ने जो महिमा का काम जो उसके पास था उसे छीन कर किसके हाथ पे दे दिया, मनुष्य के हाथ पे दे दिया। और वो देख रहा पृथ्वी पे वो उनकी जगह है। इसलिए शैतान के मन में क्या इरादा आ गया, तो जैसा तूने मुझे आसमान से निकाल दिया तो मैं भी इस मनुष्य को, मैं उसके पास जाऊंगा, वो उसको बिगाड़ दूंगा और जो मेरी जिम्मेदारी इनके हाथ में दे दिया उसे मैं पूरा बिगाड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। यही इरादा करके शैतान मनुष्य के पास आया। इसका जिक्र कहाँ पे है, उत्पत्ति 3 अध्याय में। तो शैतान का काम यही था, जो परमेश्वर की महिमा के लिए रचाया गया मनुष्य को किसी भी तरीके से बिगाड़ दे, अपने सामान बना दे, ताकि ये मनुष्य भी परमेश्वर की महिमा करना पाए। तो उत्पत्ति 3 अध्याय में आप जाओगे तो शैतान ने सबसे पहले मनुष्य को बिगाड़ने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, यही शब्द इस्तेमाल किया कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन पाओगे। हाँ, परमेश्वर के तुल्य बनने के चक्कर में ये लूसीफर बन गया, ये स्वर्गदूत शैतान बन गया। तो यही बहुत खतरनाक और गंदा इच्छा को किसके हृदय में अभी डाल दिया है, मनुष्य के हृदय में। और यही कहा कि तुम भी परमेश्वर के तुल्य बन पाओगे अगर उस पेड़ का फल को तोड़ के खाओगे। तो बड़ी दुख की बात है, उस समय मनुष्य उस बात को बिल्कुल मना करना चाहिए था और शैतान को पूरा दांत के भगाना चाहिए था। पर ऐसा करने के बदले क्या किया, उस बात को ग्रहण किया, उस पेड़ का फल को तोड़ के खाया। तो क्या मतलब बन गया, वो भी शैतान के मार्ग में चलने वाला बन गया। यही है इंसान के जो बीच में घटना का शुरुआत। हालेलुया। पर परमेश्वर ने लूसीफर को तो ऐसा आसमान से निकाल दिया है, भगा दिया है, पर मनुष्य के लिए ऐसा काम कर नहीं पाया, क्योंकि मनुष्य तो अपना संतान के समान बनाया, अपना बच्चे समझ रहे, अपना संतान समझ रहे, इसलिए घर से निकलना चाहा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उनको एदेन वाटिका से तो निकाल दिया, फिर भी उनको बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, मतलब जो पहले बिगड़ जाने से पहले जो जिस जगह पे, जिस आशय के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ वो जीवन जी रहे थे, उस जगह में दोबारा लौटाने के लिए, उसके लायक दोबारा बनाने के लिए परमेश्वर ने बड़ा योजना बनाया। योजना वो क्या है, उसे हम उद्धार कहते हैं। इंसान को वही शैतान के मार्ग से बचाकर फिर से परमेश्वर के मार्ग पे खींच के लाना, उसके योग्य बनाना, यही है उद्धार का असली मतलब, यही है। और जब इंसान शैतान के मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पे आएगा तो वो आसमान से निकाल दिया नहीं जाएगा, आसमान का वारिस बन जाएगा। हालेलुया। तो इसके विषय में परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय 15 में अच्छी तरह ये वादा किया गया, मैं तुझे बचाने के लिए है औरत के वंश में से आ जाऊंगा, और ये जो औरत के वंश में से जो आएगा वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा और इंसान मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग खोल देगा। तो उत्पत्ति 3 अध्याय से लेकर पूरा पुराने नियम में सारी जो निचोड़ बात किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात किया है,
सबसे कीमती बात क्या है? वो यही है कि परमेश्वर मनुष्य को उद्धार करने के लिए इस संसार में किसको भेजेगा? मसीह को भेज देगा। हालेलुया। वो मसीह आने वाला है, औरत के वंश में से आने वाला है, और वो मसीह इस दुनिया में हमें उद्धार कर देगा। तो उसके बारे में पूरा पुराने नियम में 39 किताब में हर जगह पे जिक्र है, बता दिया गया है। उनमें से मैं बहुत कीमती बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन है सच में, कौन मसीह बन सकता है। सबसे पहले औरत के वंश में से जो आ जाता है। तो आपको पता है कि इस संसार में, दुनिया में औरत का वंश कौन है? ज़्यादातर हम सभी लोग कहते हैं औरत का वंश तो इस दुनिया में है नहीं, सब मर्द का वंश है। तो हमारा नाम किसका, हमारा फैमिली नाम किसका दिया जाता है? हमेशा अपना पिताजी का नाम दिया जाता है। तो सब तमाम दुनिया के हर इंसान का जो वंश के, वो किसके वंश है? अपना पिता के वंश है। आदमी का वंश है, औरत का वंश है नहीं। पर इस दुनिया में एक ही इंसान है जो बिना पिता की इस दुनिया में पैदा हुआ, इसलिए उनको औरत के वंश कहना पड़ता है। सिर्फ एक ही इंसान है। तमाम दुनिया को पिछले 6000 के इतिहास को आप खोज के ढूंढ के देखो, उनमें से कौन है जो पिता के बिना सिर्फ औरत के उनके जरिए इस दुनिया में पैदा हुआ है? वो कौन है? आपको अच्छी तरह पता है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी सी बात नहीं है, ये ईसाई धर्म की प्रचार करने के लिए आपको थोड़ी बता रहा हूं। तमाम दुनिया में, संसार में जो बाइबल में जिक्र है औरत के वंश जो कह सकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। उनको छोड़कर कोई है नहीं है। हालेलुया। उनके विषय में यशाया 9 अध्याय 6 आयत में पहले जाएंगे, 7 अध्याय 14 आयत में क्या लिखा है? एक कुंवारी बेटे जानेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। आमीन, आमीन। हाँ, वो मसीह क्रिस्टोस मसीह के बारे में क्या बता दिया गया है कि वो कुंवारी के पेट से जन्म लेगा और उनका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, आमीन। तो कौन है इस दुनिया में कुंवारी के पेट में पैदा हुआ? आप तमाम दुनिया को ढूंढ के देखो, सच्ची इतिहास की सारी बात को ढूंढ के देखो, हर धर्म को खोज के देखो कि कौन है जो कुंवारी के पेट में पैदा हुआ? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा मनुष्य है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और यशाया 9 अध्याय 6 आयत में जाएंगे, बहुत सुंदर बात यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है। मैं इस वचन से बहुत उत्साहित हुआ हूँ कि यशाया 9 के 6 में यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। हाँ, हमारे लिए। किस लिए? किसके लिए? हमारे लिए। ये बहुत कीमती बात है। एक बालक उत्पन्न हुआ है। किसको? हमको। हमें एक पुत्र दिया गया है। वो उनके कंधे पे क्या है? प्रभुता उनके कंधे पर होगी। और उसका नाम क्या है? उसका नाम अद्भुत, युक्त करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। आमीन। और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। ये कोई मनुष्य का नाम हो नहीं सकता। क्या नाम रखा गया है? अद्भुत, युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। किसी इंसान को परमेश्वर कहना पाप है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। ऐसा नाम रखना पाप है। सिर्फ परमेश्वर को परमेश्वर कह सकता है। और उस बालक का नाम क्या रखा जाएगा? पराक्रमी परमेश्वर। आमीन। और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। हालेलुया। राजकुमार। हालेलुया। हाँ, ऐसा नाम जो रखा जाएगा, वो एक बालक इस दुनिया में हमारे लिए, किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए उत्पन्न होगा। आमीन। इसका मतलब है
कि बिल्कुल साफ साफ शब्द से यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है कि इस दुनिया में कौन आने वाला है? परमेश्वर आने वाला है, जिसको हम पराक्रमी परमेश्वर कह भी सकता है, वो इस दुनिया में आने वाला है। वो इस यशायाह भविष्यद्वक्ताओं का ये किताब, द्वक्ता की किताब कब लिखा गया? प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से 600 साल पहले लिखा हुआ है। तो 600 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में इंसान के ज्ञान से, दिमाग से तो जानना तो बिल्कुल नामुमकिन। ऐसे समय पे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी दिया गया है कि इस दुनिया में कौन आने वाला है? परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। यशायाह नबी के द्वारा एक और बहुत सुंदर, बहुत कीमती बात और हमें दिया गया है। यशायाह 53 में जाएंगे, यशायाह 53 में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सुंदर वचन लिखा है। ऐसा ही मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूँ। 53 के 1 से लेकर 6 आयत तक गौर कर, ध्यान से पढ़ो, बहुत मजा आता है। बहुत सुंदर वचन है। यहाँ पे भी पूरा किसके विषय में लिखा हुआ है? मसीह के बारे में भी लिखा हुआ है। फिर भी मैं एक जगह सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ कि 6 आयत, हम तो सब के सब बेरों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब का अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक मेमना के बारे में बता दिया गया है, जो जिनको मार खाना पड़ता है, बहुत कोड़े खाना पड़ता है और जिनको बहुत सताया जाता है। एक व्यक्ति के विषय में बता दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हम तो सोचा था वो अपना अपराधों के कारण इतना उनको सजा दिया जा रहा है, पर अभी क्या लिखा है? पर बाद में पता चला कि वो हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाह के कारण वो हमारे लिए मार खाया, कोड़े खाया और मार लगाया। हालेलुया। इसलिए उनके विषय में साफ शब्द से अभी जो आपके साथ पढ़ लिया, ये क्या लिखा है? हम तो सबके साथ बेरों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ किसके ऊपर लाद दिया है? प्रभु यीशु मसीह पर। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? ये अभी प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से 600 साल पहले बता दिया गया है और वहाँ पे एक सा मनुष्य के विषय में बता दिया गया जा रहा है कि एक व्यक्ति को जो मार खाना पड़ता है, एक व्यक्ति को अपना जान देना पड़ता है, वो हमारे लिए कोड़े खाना पड़ता है। पर वो किस लिए खाते हैं? अभी पता चल गया, हमारे अपराध के कारण, हमारे अपराध के कारण वो अपराध के बोझ उसके कंधों पर लाद दिया है परमेश्वर ने। सीधी सीधी बातें है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने जो बोला था, देखो परमेश्वर का बैर मेमना को देखो, जो दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह को छोड़कर कोई व्यक्ति है कि हमारे लिए, मनुष्य के लिए अपने कंधों पे हमारे पापों को, अधर्म या अपराध को ऐसा उठा के ले गया? उसका दाम चुकाने के लिए अपना जान दे दिया, हमारे लिए कोड़े खाया, मार खाया। ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में है नहीं। मैं साफ शब्द से आपको कहना चाहता हूँ, इस संसार में ऐसा व्यक्ति है नहीं। सच में हर धर्म में जाके देखो, यीशु मसीह को छोड़कर हर धर्म के धर्म गुरु है ना, खाते रहा, पीते रहा, आनंद खुशी मनाते रहा, उनके लिए बहुत लोग सेवा तो करते रहा, वो दूसरों के लिए कुछ भी किया नहीं। पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ना खाया, ना पिया, ना आनंद लिया, बल्कि हमारे लिए अपना खून दे दिया, जान दे दिया और मार खाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा उठ के आया। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़कर इस दुनिया में कोई मनुष्य है नहीं। जैसा यही वचन जिनके जीवन में पूरा हो गया, सिर्फ यीशु मसीह है।
इसलिए हम दिलेरी से कह सकता है कि इस संसार में जो आने वाला था मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो कौन है? जिनके विषय में हर बातें पुराने नियम में बता दिया गया, सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में पूरा हो गया। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? परमेश्वर ये औरत के वंश कहला जाता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, उनको छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। कौन है? कुंवारे के पेट में से पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह। कौन है? मनुष्य के लिए अपना कंधों पे हमारा अपराध को उठा के ले गया, उसके लिए मार खाया और अपना जान दे दिया। कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। आप ईसाई धर्म को छोड़कर कई धर्मों को, सारे धर्मों को खोज खोज के देखो, तभी भी ये बात कहीं से भी आपको देखने को मिलेगा नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी मिलेगा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या चाहिए? उद्धार चाहिए। हमें बीमारियों की इलाज नहीं चाहिए। हमें पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? अभी उद्धार चाहिए। हो सकता है दुनिया में कई लोग हैं, हमें अलग अलग शिक्षा दे सकता है, अलग अलग चीज़ों के विषय में ज्ञान दे सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह वही है, सिर्फ वो अकेले हमारे लिए उद्धार दे सकता है। उद्धार के लिए कौन है? यीशु मसीह। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करना चाहिए। अभी भी मैं चर्च में भी बहुत मुझे तकलीफ होता है कभी कभी कि लोग यीशु मसीह के पास आने के बावजूद यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से जो होता है वही कामों पे ज़्यादा विश्वास करता है और उससे खुश होता है। पर जब तक आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करोगे, चाहे आप फादर ही हो या फादर के बेटे हो या आप परमेश्वर के चर्च कलीसिया के बहुत पुरानी विश्वासी हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपके पास उद्धार नहीं है जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करोगे। प्रभु यीशु मसीह भी खुद के विषय में क्या बोला? यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वचन हमें सुनने को पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह अकेला व्यक्ति है जो खुद के विषय में यही बोला, मैं हूँ। हालेलुया। हर धर्म गुरु है, हमेशा उंगली उठा के यही बोलते रहो, मार्ग तो वही है, सत्य वही है, जीवन वही है। हमेशा वो इशारा करते हुए दिखाने की कोशिश की, पर प्रभु यीशु मसीह उंगली को उठा के किसी और की ओर इशारा नहीं किया, बल्कि अपनी उंगली को अपनी ओर रखा और ये बोलता है, मैं हूं जिसे तू ढूंढ रहे हो, मैं हूं जिसे तुम चाहते हो, मैं हूं जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो। हालेलुया। अकेले व्यक्ति है। स्वर्ग में आप रोज देखते हैं ये सूर्य है, ये जो रोज रोज हमें रोशनी देते हैं, ज्योति देते हैं, उनके पास बहुत तकड़ा रोशनी है। पर आप देखते हैं रात के समय जो हमें रोशनी देते हैं वो चांद के पास अपना रोशनी कुछ भी नहीं है। सूरज के रोशनी को वो रिफ्लेक्शन करके हमारे पास वो भेज देते हैं। चांद के पास अपना रोशनी नहीं है। जैसा हम आईना को लेकर सूरज के ऐसा रोशनी को ऐसा करेंगे तो दूसरे के कान वो आंखों में रोशनी पहुंच जाता है ना। कभी कभी ऐसा खेल के देखा। हाँ, तो ये चांद भी यही काम करता है। जो सूरज के जो रोशनी है उसे अपने जो मुख के द्वारा वो हमारे पृथ्वी पे दोबारा वो रिफ्लेक्शन करके भेज देता है। दोनों में बहुत अंतर है। सूरज के पास अपने रोशनी है, चांद अपना रोशनी नहीं है। सिर्फ सूरज के रोशनी को हम रिफ्लेक्शन करके हमें दे सकता है। तो बहुत जो धर्म गुरु है वो चांद के समान है, वो खुद रोशनी नहीं है, वो सिर्फ रोशनी के बारे में बता सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह कौन था? वो खुद रोशनी था, खुद ज्योति था, खुद ज्योति है अभी भी। इसलिए वो किसी और को रिफ्लेक्शन करने की जरूरत ना पड़ा, बल्कि खुद के बारे में बताना पड़ा। तो आप देखो यूहन्ना 6:51 में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह साफ बोल रहा कि मैं आसमान की रोटी हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। आसमान की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। 8 के 12 आयत में जाएंगे तो दुनिया की ज्योति मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला। 8 के 14 में जाएंगे तो मैं तो जानता हूँ मैं कहाँ से आया और कहाँ को जाने वाला हूँ, पर हमें पता नहीं हम कहाँ से आया और हम कहाँ को जाने वाला है। यूहन्ना 8 के 23 में लिखा है, मैं तो ऊपर से जन्म हुआ है और इस संसार का नहीं हूँ, ऊपर का हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने शब्द से बता रहा। 10 के 11 में क्या लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। 10 के 36 में क्या लिखा है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। 11 के 25 में क्या लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। और यहाँ तक परमेश्वर पिता और मैं एक हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कोई बात छुपाया नहीं, साफ साफ खोल के बताया अपना पहचान के बारे में। वो कौन है? आसमान के है, ज्योति है, उद्धार देने वाला है, जीवन के लोती है। और क्या है? वो परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस बातें को प्रभु यीशु मसीह हमें पूरी तरह बताने के लिए, मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कदम उठाया? वो सलीब पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और क्या गया? तीसरे दिन जिंदा उठ के आया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तमाम दुनिया में ये साबित करके दे दिया कि सच में प्रभु यीशु मसीह कौन है। ये जीवित परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य इस दुनिया में थोड़ा कुछ कर सकता है, पर एक काम तो कभी उसका नक्कर भी करना नामुमकिन होता है। वो कौन? वो क्या है? पुनरुत्थान। कभी मनुष्य के हाथ से होने का नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है मरने के बाद खुद जिंदा होकर इस दुनिया में आया। हाँ, कभी कभी बेहोश होने के बाद दोबारा वो जाग के तो आ गया, पर वो फिर भी वो क्या हो गया? फिर भी मर गया। पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ तो वो सच में मौत को तोड़ के आ गया, इसलिए दोबारा वो मौत में गया नहीं, दोबारा मरे नहीं, आसमान पे सीधा उठा लिया गया। इसलिए अभी तक तमाम दुनिया में जिसका शरीर इस दुनिया में है नहीं, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जिसका कब्र खाली पड़ा हुआ है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो मौत को हरा दिया, सच में पुनरुत्थान होके आ गया। अकेले प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मोदी जी हो, चाहे दुनिया के कितना दौलतमंद आदमी हो, तभी भी एक काम तो कभी नक्कर भी करना नामुमकिन है। वो क्या है? पुनरुत्थान। ये मनुष्य के लिए तो हरगिज़ नामुमकिन है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर कर सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ये करके हमें दिखाया। किस लिए? ताकि मनुष्य जाने, समझ ले और क्या करे? विश्वास करे। किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे। उद्धार किससे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। हालेलुया। सब मिलके बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह, वही प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उद्धार करता, सिर्फ हमें उद्धार दे सकता है। वो अकेले प्रभु है, उस पर विश्वास करना हो तो विश्वास करने का मतलब क्या है, ये भी अच्छी तरह जानना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि चर्च में आ गया और फादर साहब ने कह दिया कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहते तो हाथ उठाओ। सभी बच्चे लोग हाथ उठाते, तो मेरे साथ प्रार्थना कर, प्रार्थना किया और कहते हैं आप अब से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला बन गया। तो सच में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना इतना आसान काम है? आसान तो है, फिर भी बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले विश्वास करने से पहले हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए हम किसी बात पे विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, तो कुछ लोग यही बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देने वाला है। ऐसा विश्वास करते हैं चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह। उद्धार पाने के लिए ये गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को शैतान से छुटकारा कर दिया, शैतान को भगा दिया, शैतान के हाथों से, दुष्ट आत्मा से बचाने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह। गलत नहीं है, सच बात है। फिर भी उद्धार पाने के लिए ये बात गलत है। हम किसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है।
यही है, ये 3 बात को आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। रोमियो 10 के 9 और 10 में जाएंगे तो वहाँ पे ये बात अच्छी तरह जिक्र है कि हम किस बात पे विश्वास करना होगा। मैं आप सब के लिए पढ़ के सुनाता हूँ कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे 2 शब्द लिखा हुआ है, मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया। इन 2 बात पे विश्वास करोगे तो क्या होगा? उद्धार पाओगे। आमीन, हालेलुया। इस बात को मैं 3 शब्दों से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम किस बात में विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर आसमान के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं और वो सलीब पे चढ़ाया गया और अपना जान दे दिया हमें पापों से बचाने के लिए। इस बात पे विश्वास करना है। किस बात पे? प्रभु यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पे आया और सलीब पे अपना जान दे दिया हमें पापों से बचाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं सर जी हम तो अच्छे से वही बात जानते हैं, उस पर विश्वास करता है। पर मैं आपके बात को तोड़ना चाहता हूँ, आपके विश्वास को मैं इनकार करना चाहता हूँ। किस लिए? क्योंकि अगर आप इस बात को सच में विश्वास करता तो क्रिसमस वाले दिन आप इतना आसानी से उस दिन को बिता नहीं सकता है। ये बात जब सुनेंगे, सच में मानेंगे, सच में जी परमेश्वर आसमान को छोड़कर जमीन पे, वो भी हमारे बीच में सलीब पे अपना जान दे दिया हमें बचाने के लिए। अगर इस बात पे सच्चा विश्वास कर रहे हो तो आप बिना आस के जीवन जी नहीं सकता है। बिना आस को बहते हुए जीवन जी नहीं सकता। आंखों में इतना आस आते रहेगा, हमारा हृदय इतना गुनगुना सा इतना तेज से चलते रहेगा कि इतना महान काम हमारे बीच में हुआ कैसे। ये इतना छोटी सी बात नहीं है। अगर हमारी मम्मी जी, हमारे पापा जी हमारे अपना जान दे देते तभी भी हम जीवन भर उस बात को भूल नहीं सकता। जीवन भर उस बात को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। पापा मम्मी के नाम लेने से हमारे आंखों में आंस भर जाएगा। तो जी परमेश्वर ने, हमारे मम्मी पापा ने, जी परमेश्वर ने हमारे इस शरीर को नहीं, पूरा आत्मा को बचाने के लिए, हमेशा के लिए उद्धार देने के लिए वो कितना बुरी तरीके से मर डाला गया, सलीब पर चढ़ा दिया गया और वहां पे पूरा उनका खून पानी सब निकल चुका, जान निकल गया। वो कौन? आसमान के सिंहासन में बैठे हुए परमेश्वर, वो हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। तो यीशु मसीह का नाम सिर्फ अपने मुंह से लेने से भी क्या आपके आंखों में आंसू नहीं दिखेगा? जरूर दिखेगा अगर आप इस बात पे विश्वास कर रहे हो। वे छोटी बात नहीं है। जानना, विश्वास करना आसमान जमीन का अंतर है। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं पर बहुत कम लोग इस पे विश्वास करते हैं। उद्धार किसको मिलेगा? जो इस पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी बात, हम किस पे विश्वास करना? इस पे कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू ने मेरे पापों को पूरा धो दिया है, क्षमा कर दिया है। इस पे विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर में जो इस बात पे विश्वास करते हैं बहुत बड़ा दिलेरी पैदा होता है। दिलेरी से वो दुआ करता है, हाँ मैं पापी हूँ, मैं बहुत गंदा बिगड़े इंसान हूँ, पर मुझे पता है यीशु मसीह के पवित्र लहू मुझे पूरा धो दिया, क्षमा कर दिया, साफ कर दिया। मेरे हाथ के काम से नहीं है, मैं तो आज भी पाप करने वाला हूँ, पर मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे पूरी तरह इस पापों से साफ कर दिया। मेरे जीवन से इस पाप को साफ
खत्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह के लहू ने। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग मर जाएंगे तो नरक की शक्ति आपके अंदर में इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा, पाप है या नहीं, पाप है कि नहीं, इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा। जरा सा ही पाप दिखेगा, नरक की शक्ति आपको पूरा खींच के अपनी ओर ले जाएगा। पर हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के वही पवित्र लहू के कारण हम इतना गंदा पापी होने के बावजूद हमारे अंदर में कोई पाप नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह हमें धो दिया, साफ कर दिया। नरक की शक्ति हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें छेड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जरा सा भी पाप नहीं दिखेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू ने हमें पूरा क्षमा कर दिया। हालेलुया। जो इस बात पे विश्वास करता है, मैं जानता हूं कि वो नरक के आग से डरता नहीं है, हमेशा आनंद के साथ, खुश के साथ जीवन जीते हैं। पूरा उसके हृदय में भरोसा होता है कि स्वर्ग मेरा है। आमीन। और तीसरी बात यह है, आज के वचन में भी लिखा हुआ था कि पूरा इस बात पे विश्वास करो, रोमियो 10:9 में, कि मरे हो में से परमेश्वर उसको जिंदा कर दिया। उनके पुनरुत्थान पे विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने से क्या हो गया कि वो हमारे लिए प्रभु बन गया, हमारे लिए मसीह बन गया। पतरस ने प्रेरित का काम 2 अध्याय में साफ साफ शब्द से चिल्लाते हैं कि मरे हुए में से परमेश्वर ने उसको जिला कर हमारे लिए क्या ठहर दिया, वो हमारे लिए मसीह और परमेश्वर ठहरा दिया। हालेलुया। हमारा प्रभु बन गया, हमारा मसीह बन गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो जब प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु बन गया, आपके मसीह बन गया, मसीह का मतलब हम परमेश्वर भी कह सकता है। आपका परमेश्वर बन गया, आपके प्रभु बन गया, तो आप किसके साथ जीवन जीना होगा? यीशु के साथ जीवन जीना होगा। किस लिए जीवन जीना होगा? यीशु के लिए जीवन जीना होगा। किससे प्रेम करना होगा? यीशु से प्रेम करना होगा। पर बड़ी दुख तकलीफ की बात यही है कि बहुत मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहते हुए कभी उनकी इच्छा पे चलता भी नहीं है, कभी उनके वचन पे चलता भी नहीं है। सिर्फ प्रभु इसलिए पुकारता है अपना जरूरत को, अपना गति को पूरा करने के लिए, कामयाब को पूरा करने के लिए प्रभु को बुलाता है। समस्या से सहारा पाने के लिए प्रभु का नाम लेते हैं, पर वो अपनी मार्ग पे चलते हैं, अपनी इच्छा पे चलते हैं, अपने ख्वाहिश पे चलते हैं। बहुत जवान लोगों को मैं जानता हूं, पहले से अपने जीवन के लिए सब कुछ खुद फैसला करके रखा है। प्रभु को कोई लाज करने का कोई मौका नहीं देते। सब अपनी इच्छा पे सब कुछ करके रखा और कहते हैं प्रभु मेरा मदद करे। कम से कम इस बात को लेकर मैं ऐसा शिकायत कर सकता हूं, इसका मतलब प्रभु तेरा प्रभु नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तेरा परमेश्वर नहीं है। अगर वो तेरा परमेश्वर होता, तेरा प्रभु होता, योजना वो बनाते और तुम उसका पालन करता। पर आजकल हमारे जीवन क्या है? योजना हम बनाते हैं और प्रभु से मांगते हैं कि इस योजना को पूरा होने दो। वो हमारा गुलाम है, हमारा परमेश्वर नहीं है। पर वो हमारा गुलाम कभी बांध नहीं सकता। क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब अभी भी तो इस पे विश्वास नहीं करते हो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु बन गया, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कौन उद्धार पा पाएंगे? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। किस पे? यीशु मसीह पे। हालेलुया। और किसी बात को लेकर विश्वास करना, इन 3 बात को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह आसमान के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पे आया और सलीब पे हमारे लिए जान दे दिया, इस बात पे। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू हम सबके पापों को पूरा धो दिया, साफ कर दिया। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह अपना पुनरुत्थान के द्वारा ये ठहराया गया कि वो हमारा प्रभु है और हमारा परमेश्वर है।
तो मैं अभी समाप्त करते हुए एक शब्द रखना चाहता हूँ। इस पे हमें क्या करना? विश्वास करना है। विश्वास करना और जानना, उसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। मैंने बोल दिया था। बहुत लोग यही समझ ऐसा करते हुए सिर्फ इसके बारे में जानते हैं, हाँ हाँ मैं मानता हूं, पर मुझे दिखता है आप विश्वास नहीं कर रहे। सिर्फ आप जान लिया पर विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता चल गया कि सहारनपुर स्टेशन पे एक गाड़ी खड़े हुआ, वो शताब्दी ट्रेन, वो दिल्ली जाने वाला। आपका समझ में आ गया इस ट्रेन में बैठूंगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। पर जब तक आप उस ट्रेन में ना बैठोगे ना, तो ये ट्रेन आपको दिल्ली में पहुंचा देगा नहीं। चाहे आप कितनी अच्छी तरह जानो कि ये ट्रेन जरूर 3.5 घंटे में 3 घंटे में मुझे दिल्ली तक पहुंचा देगा, कितनी अच्छी तरह जानो, तभी भी आप उस पे विश्वास, उस ट्रेन में ना बैठोगे तो ये ट्रेन कभी आपको दिल्ली में पहुंचा देगा नहीं। इस तरह प्रभु यीशु समाज के बारे में किया, कितना अच्छी तरह क्यों ना जानो, कितना अच्छी तरह आप जानो, तभी भी आप उस ट्रेन पे, उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ना करोगे, सिर्फ जानते रहोगे, विश्वास उद्धार आपका नहीं है। तो जानना और विश्वास करना, इसमें क्या अंतर है? जानना सिर्फ दिमाग का काम है, विश्वास करना जिंदगी का काम है। उदाहरण के तौर पे ये बता रहा हूं, किस दिन आपकी शादी होगी, जिस दिन आपकी शादी होगी तो शादी जो पढ़ाया जाता है, उस समय जब पूछेंगे क्या आप इससे शादी करना चाहेंगे, तो आप क्या जवाब दोगे? जरूर हाँ बोलोगे। हाँ बोल दिया, पर आपको पता है इस हाँ में कितना वजन होता है, इस हाँ में कितना जिम्मेदारी होता है, इस हाँ में कितना पाबंदी होता है। आपको पता है उस दिन हाँ कहने के कारण उस व्यक्ति के साथ, उस औरत के साथ आपको जीवन भर जीवन जीना पड़ेगा, हर दुख तकलीफ में साथ देना पड़ेगा, हर जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, हमेशा साथ लेना पड़ेगा। इस हाँ का मतलब यही है। दुनिया में बहुत हजार हाँ होता है, हाँ यस 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 कह सकते हैं, पर शादी वाले दिन जो यस होता है ना, ये यस का वैल्यू हम मामूली सा जो यस से बिल्कुल अलग होता है, उसका वजन बहुत ज्यादा है। इस तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को यस कहना, हाँ कहना, उस पर विश्वास करना, इसमें बहुत ज्यादा वजन होता है। वो क्या है? इसका मतलब है उस दिन पे वही हमारा प्रभु रहेगा। जैसा शादी वाले दिन हाँ बोल दिया तो हाँ कहने के कारण वो आपके पति पत्नी रहेगा ना, इस तरह प्रभु यीशु मसीह को आपने हाँ बोल दिया, इसका मतलब तब से आपके जीवन में यीशु ही आपका प्रभु रहेगा। दूसरा, पूरा आपको इसका दाम चुकाते रहना पड़ेगा। जैसे शादी वाले दिन हाँ बोल दिया, इसलिए आप उसके लिए पैसा कमा के लाता है, चीज़ ला के देता है, हर चीज़ को दिला देता है, और उसके लिए खाना बनाते हैं और कपड़ा धोते हैं, चाय बना के देते हैं, सेवा करते हैं, सब जिम्मेदारी क्यों उठाते हैं? हाँ कहने के कारण। बिल्कुल इस तरह यीशु मसीह को हाँ कह दिया तो यीशु मसीह के हर कहने पे, उनके हुक्म पे, उनके वचन पे चलने की जिम्मेदारी आपका रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, शादी करना आसान नहीं है, शादी वाले जीवन जीना आसान है, मुश्किल है। मैंने गलत पढ़ दिया, शादी करना मुश्किल नहीं है, बल्कि शादी वाले जीवन को जीना मुश्किल है। ये समाज के लिए हाँ बोलना कोई मुश्किल नहीं होता, पर आपका हाँ सच्चा हाँ होता, सच्चा विश्वास होता, तो जरूर आप जीवन भर वही विश्वास की जीवन दिखाओगे। हालेलुया। और अंत में क्या है? जिस दिन आप सच में ये समाज को ग्रहण किया तो आप दिन रात नींद में जगते हुए हर समय प्रभु यीशु मसीह का कभी इनकार ना करोगे।
कभी प्रभु यीशु समाज को छोड़कर कभी दुनिया संसार या कोई पापों की ओर आप जाओगे नहीं। जैसा आप जिसके साथ शादी हो गया तो जीवन भर उनको छोड़कर किसी और लड़के के ऊपर नजर रखना पाप है ना, किसी और आदमी पर नजर मारना पाप है ना। इस तरह अगर आपके विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे हुआ है और है, आपने मान लिया ये मेरा प्रभु है, तो जीवन भर वही प्रभु रहेगा, उनके अलावा कोई दूसरा प्रभु ना रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी इनकार ना करना चाहिए, कभी भी इनकार ना करना चाहिए। चाहे अपना जान को खोना पड़े तभी भी यीशु मसीह को इनकार ना करना चाहिए। तभी हम बोलेंगे आप सच में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। इसलिए वचन कहते हैं बुलाए गए बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत लोग सुनने का मौका तो मिल गया है, बहुत लोगों को मिल गए हैं, पर उनमें से सच्चा विश्वास करना बहुत थोड़े है, ज्यादा नहीं है। जैसा आज मैंने आपको बहुत बता दिया है, इस तरीके से यीशु मसीह पे विश्वास जब तक नहीं करोगे उद्धार आपका नहीं है। सच में जो कोई उद्धार पाना चाहेंगे, अनंत जीवन को पाना चाहेंगे, तो आज पौलुस के कहने की बात सुनो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तुम और तुम्हारे फैमिली उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर जैसा मैंने बोला था, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना इतना साधारण काम नहीं है। इसमें कभी कभी हमें पूरा जीवन भी चुकाना पड़ता है। इतना बड़ा काम है कि आप इसके लिए तैयार हो, सच में तैयार हो, तभी उद्धार आपका रहेगा। अगर झूठा विश्वास दिखाओगे उधर भी आपको झूठा मिल जाएगा। सच्चा विश्वास दिखाओगे तो सच्चा उद्धार आपका रहेगा। हालेलुया। आए सब मिलके दुआ करते हैं। सब अपना आंखें बंद करेंगे, सिर झुकेंगे और परमेश्वर के सामने हम दुआ करेंगे। कौन है सच में उद्धार पाना चाहते हैं? कौन है सच में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहते हैं? कौन है सच में इस तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीना चाहते हैं? तो अपना दाएं हाथ को उठाओ, दाएं हाथ को उठाओ। दूसरों को मत देखना, खुद को देखना। पर आप जब अपना हाथ को उठा लिया है, समझना चाहिए इसमें कितना वजन होता है, कितना ये बड़ा वायदा होता है। आज हाँ कहना ये कितना मेरे लिए बड़ा बोझ बनेगा, कितना बड़ा पाबंदी मेरे जीवन में रहेगा, आपको समझना चाहिए। अगर तभी भी आप तैयार हो तो हाथ उठाओ। आप सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, आज फिर से तेरे सामने तेरे वचन को सुनने का समझने का मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु तो इसलिए आया कि मनुष्य आपके जरिए से उद्धार पाए। हम भी उद्धार पाना चाहते हैं इस दुनिया में, ये छोटे जीवन के लिए नहीं बल्कि सच्चा आसमान की जीवन के लिए अच्छे से अपने जीवन को तैयारी करना चाहते हैं। जैसा आज के वचन में बता दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो तभी उद्धार पाएगा। तो प्रभु हम तैयार है, हम तुझ पे विश्वास करना चाहते हैं प्रभु। जैसा आज के वचन के द्वारा बता दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह पे खुदावन जो आसमान को छोड़कर हमारे लिए सलीब पर अपना जान दे दिया, खून दे दिया, जिसके खून से हमारा पाप पूरा शुद्ध और क्षमा किया गया और पुनरुत्थान होकर हमारा प्रभु बन गया। यीशु मसीह पे हम विश्वास करना चाहते हैं। ऐसा खाली शब्दों से नहीं बल्कि इसका दाम को पूरा चुकाते हुए, इसके पाबंदी में हम बने रहते हुए हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु आज हम जैसा तेरे लिए हाँ कहते हैं, ये हमारे जीवन भर हमारे साथ बने रहेगा। कभी हम इसको मना नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। हम इसकी जिम्मेदारी, इसका दाम को पूरा चुकाते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो अभी हाथ उठाया और इस तरह तुझको सच्चा विश्वास करने के लिए कदम उठाया, उन सबको ग्रहण कर और
उनको अपनाएं और उनको अपना स्वर्ग में हमेशा के लिए रखने के लिए उनके नाम जीवन के पुस्तक में लिख के डाल ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी अपना आंखें खोलना मत। जो सच में हाथ उठाया मेरे साथ दुआ करो। हे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए सलीब पर अपना जान दिया है। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू मुझे पूरी तरह साफ क्षमा कर दिया है। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे पुनरुत्थान से तू मेरा प्रभु बन गया है। मैं तुझको अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ और मैं जीवन भर तेरी इच्छा पे, तेरी मर्जी पे चलते रहूँगा, तेरी महिमा के लिए जीते रहूँगा। प्रभु, कभी मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। प्रभु, हमेशा मैं तेरा ही रहूँगा, सिर्फ तेरे लिए जीऊँगा। प्रभु, मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर, मुझे कबूल कर। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु, जितने लोग जो सच्चा हृदय से इस वचन को ग्रहण किया, कबूल किया, उन सबको आशीष दे। बहुत धन्यवाद। हम थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद अगले सेक्शन में जाएंगे। सबको जय मसीह की।